बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर ऑन आवर ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट चैप्टर of internship guided session, and we will be covering Multan and Peshawar cities, inshallah. So, Ms. Uzma is guiding you from the very first session. You know what about her, and today we have some of the experienced sharing students too. So, let's start, Ms. Uzma. We will be starting from chapter Multan. Yes, Mr. Swab, over to you. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। अगर आप लोग न्यू है सेशन में, मैं अपना ज़रा सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मैं उज़मा शीरीन हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर कंप्लीट की है बीएस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, और इस टाइम जो है मैं करेंटली एक मतलब स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर रही हूँ, उसकी तैयारी कर रही हूँ अपने मास्टर्स के लिए। और उसके अलावा जो है लास्ट ईयर भी मैं ये वाले इस तरह का प्रोग्राम मैंने अपने ओन पे भी किया था इंटर्नशिप से रिलेटेड, और इस बार जो है मैंने बायोटेक्सपर्ट के साथ कोलैबोरेट किया है इस हवाले से, और आज के सेशन की तरफ मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। काइंडली आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको स्क्रीन विजिबल है या नहीं। ओके, Yes, ma'am, it's visible. हो रही है, और वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑडिबल हूँ मैं? Yes, ma'am. Continue करें. ठीक है। तो ओके, तो आज का हमारा जो सेशन है इट्स बेसिकली फॉर इंटर्नशिप इंस्टीट्यूट्स इन मुल्तान एंड पेशावर। इन दो सिटीज को हमने कंबाइन किया है। अच्छा, मुल्तान के बारे में जो है मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि मुल्तान साउदर्न पंजाब का इस टाइम पे एक हब है, एजुकेशन को लेके भी, रिसर्च को लेके भी। और हमारे पास जितनी मतलब आसपास के एरियाज आ जाते हैं, इवन के डीजी खान से भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। मतलब पंजाब के डिफरेंट एरियाज से जो है लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए भी आते हैं, इंटर्नशिप्स के लिए भी आते हैं। और क्योंकि यहाँ पे ना स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, अच्छी ऑप्शंस हैं, इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे हैं, अच्छी पढ़ाई है, क्वालिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे एजुकेशन की। तो यहाँ पे अगर कोई आप काम सीखते हो तो वो उसका जो एक लेवल है ना कि आपको एक हाई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत इजी टू अकोमोडेट है ये शहर। ठीक है, इस बाकी तो मैं फर्दर इसकी डिटेल सिटी नॉर्म्स में बताऊंगी। उसके अलावा पेशावर की अगर हम बात करें तो पेशावर इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, और इसमें भी बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। खास तौर पे मेडिकल की फील्ड को लेके ना पेशावर के अंदर बहुत अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। यानी हमारी कंट्री के जो सबसे अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं वो पेशावर में इस टाइम मौजूद हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को। काइंडली मुझे जरा एक सेकंड दीजिएगा, आई थिंक ये चार्जर मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, वेट अ सेकंड। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो हम पेशावर की बात कर रहे थे, यहाँ पर बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं जो हम आगे जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है आज मैं डिस्कस करना चाहूँगी मुल्तान के बारे में, क्योंकि मैं खुद मुल्तान से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे यहाँ के जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। अब सबसे पहले जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये मेरा अपना डिपार्टमेंट है। ये बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है जहाँ से मैंने बीएस किया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। और यहाँ का एक्सपीरियंस जो है, यहाँ का जो एक नॉर्म है, रहने का एक्सपीरियंस है, हर चीज़ यहाँ पे पढ़ने का वो टोटली डिफरेंट है। जो कोई भी यहाँ मुल्तान से बिलोंग करते हैं या अगर वो बीजेडयू से भी हैं तो वो इस चीज को जानते होंगे कि ये वो वाहिद डिपार्टमेंट है बीजेडयू का जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी एक्सीलेंट है, जहाँ की वर्क लैब्स भी एक्सीलेंट है। और एक और चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी कि साउदर्न पंजाब की सबसे ज्यादा एडवांस लैब्स जो हैं वो इस डिपार्टमेंट में है। आईएमडीबी डिपार्टमेंट है ये बीजेडयू का।
जिसमें ये सारी लैब्स एग्जिस्ट करती हैं। अब इस डिपार्टमेंट में बेसिकली हमारे पास ना डिफरेंट लैब्स के ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं जिनको हर एक को ना लैब एलोकेट की गई है और उसके अंदर उनके रेलिवेंट जो उनकी फील्ड का काम है वो वहाँ पर परफॉर्म हो रहा होता है। बेसिकली ये होती वैसे पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है, पीएचडी और मास्टर्स वाले यहाँ पर 24 घंटे जो होते हैं एक तरह से कहा जाए तो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। क्योंकि 24 घंटे हमारी रिसर्च जो है इसमें चल रही होती है, कोई ना कोई यहाँ पे काम वहाँ पे हो रहा होता है परफॉर्म। अब ये इस डिपार्टमेंट की मैं तारीफ इसलिए भी ज्यादा कर रही हूँ, सिर्फ इस वजह से नहीं कि ये मेरा अपना डिपार्टमेंट है, क्योंकि हमारे अक्सर जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे बीएस के स्टूडेंट्स को जो है लैब में एंटर भी नहीं होने दिया जाता, जबकि यहाँ पे बीएस के सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ना एक डेडिकेटेड लैब भी मौजूद है, जहाँ पर जो डिपार्टमेंट के अपने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक लैब है, जनरल लैब है, वहाँ पे वो सारे जाके उनको प्रैक्टिकल सिखाए जाते हैं। फॉरेंसिक्स के प्रैक्टिकल इन्होंने हमें सिखाए हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें जितने भी हम ये जीन ट्रांसफॉर्मेशन के ये सारे प्रैक्टिकल्स वहाँ पे होते हैं और ये हमें सिखाई जाती है वहाँ पे चीजें, किस तरह से एनालिसिस करने हैं, ये सारी टेक्निक्स हमने जो है बीएस में होते हुए अपने डिपार्टमेंट में सीखी हैं। यानी कि सिर्फ कोर्स आउटलाइन में लिखी नहीं गई थी, वो टेक्निक्स हमें सिखाई भी गई हैं सारी। तो ये बहुत बड़ा एज हमें वहाँ का स्टूडेंट होने का मिला है। तो अगर आपका किसी का भी इंटरेस्ट वहाँ पे बनता है करने के लिए इंटर्नशिप, तो ये बहुत अच्छा हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये एक है कि हमें हमारे डिपार्टमेंट ने ना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दी है कि इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स को ना इतना ज्यादा अलाउ करते नहीं है, खासतौर पे अपने स्टूडेंट को ना डिपार्टमेंट के। फॉर एग्जांपल मैंने अगर बीएस कर लिया तो वो मुझे अलाउ नहीं करेंगे कि मैं दोबारा से इंटर्नशिप के लिए अपने ही डिपार्टमेंट में अप्लाई करूँ। तो उनका ये होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं अक्सर बहुत ज्यादा लापरवाहियां करते हैं, पीएचडी वालों का काम चल रहा होता है उसके अंदर हिंड्रेंस आती है, मास्टर्स वालों के काम में हिंड्रेंस आती है। तो वो क्या करते हैं कि सिर्फ कम एक दो बच्चों को ना एक टाइम पे कभी कभी अलाउ कर देते हैं तो कर देते हैं। लेकिन जैसे अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो, किसी और सिटी से हो, तो आपको वो जरूर मौका देंगे। हमारे एचओडी हैं डॉक्टर बाबर, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको जो है ना वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि काम बहुत अच्छा है और इन्वायरमेंट बहुत फ्रेंडली है, अच्छा इन्वायरमेंट है, कोई इतना ज्यादा जो है ना वो सख्त रूल्स नहीं है कि तंग करते हो, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो है और अच्छा इसमें इंटर्नशिप का टाइम जो होता है ना वो बेसिकली वैसे तो पूरा साल ही होता है, ओपन किसी भी टाइम आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप समर वेकेशन में जाते हो तो ज्यादातर काम जो है ना थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ होता है, क्योंकि थीसिस राइट अप हो रहा होता है स्टूडेंट्स का, ज्यादातर उसमें बिजी होते हैं। और मेजोरिटी और क्या कहते हैं हमारा, क्योंकि ज्यादा जो इंक्लाइंड है ना हमारा काम वो है प्लांट्स की तरफ। इसमें हमारा डेडिकेटेड जो है इस डिपार्टमेंट का अपना एक ग्रीन हाउस भी है और उसके अलावा एनिमल हाउस भी है। एनिमल हाउस में डिफरेंट एनिमल्स उन्होंने रखे हुए हैं, मॉडल एनिमल्स जो होते हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं या उन्हें एनिमल टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो है व्हाइट माइस और डिफरेंट इस तरह के हैं जहाँ पे वैक्सीन हमारे पास बन रही होती हैं, स्टूडेंट्स जो पीएचडी की अपने बना रहे होते हैं वैक्सीन, तो उनकी टेस्टिंग वहीं साइड बाय साइड हो रही होती है। तो आपको सीखने को काफी कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये हमारे पास एक इदारा है गवर्नमेंट की तरफ से और इसमें बेसिकली इसके भी ना ये एक डिपार्टमेंट है और इसके साथ और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है ना वो लिंक है। इसमें बेसिकली हमारे पास ना कॉटन के ऊपर रिसर्च होती है। हमारा यहाँ पे स्टडी टूर हुआ था तो मैंने पूरा इसको विजिट किया हुआ है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 50 to 60 टाइप्स ऑफ कॉटन है जिनके ऊपर रिसर्च हो रही होती है। हर एक की अपनी स्पेशलिटी है, हर एक अपनी तरह डिफरेंट तरीके से काम कर रहा होता है। उनकी वर्किंग होती है, फील्ड ज्यादातर यहाँ पे फील्ड का काम ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि आप लैब में ही ज्यादा काम करेंगे, ज्यादातर आपका काम ना फील्ड में होगा कि आपने जाके डेली मॉनिटरिंग करनी है वहां पे प्लांट्स की, कि प्लांट किस तरह से ग्रो कर रहा है, क्या उसमें चेंजिंग्स हैं, अगर उसके अंदर कोई जेनेटिकली उसको मतलब उसकी ब्रीडिंग की गई है तो वो रिजल्ट अपेयर हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये वाला काम होता है जो ज्यादातर देखा गया है। इसमें ज्यादा देखें अब जिससे कॉटन का टाइम जो है वो मतलब तकरीबन समर के लास्ट में होता है ना, तो उस टाइम पर काम भी इसका पीक पर होता है। उससे पहले तो जाहिर सी बात है फील्ड में वो लगाई जा रही होती है। अच्छा इसमें भी टाइप्स हैं कि ना कॉटन की भी क्या कहते हैं, जो उन्होंने सर्दियों वाली फसल लगाई होती है तो वो उस टाइम पे भी होता है अवेलेबल। उस टाइम जिस तरह अगर कॉटन का सीजन नहीं है तो ये लोग लैब्स में काम करते हैं, जब कॉटन का सीजन आता है तो उसके बाद फील्ड में काम होता है। जो हमारे साथ आज एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उन्होंने भी यहीं पर ही की है, तो वो आपको भी मजीद ऊपर गाइड करेंगी। ओके नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट। जितने भी लोग जानते हैं वो जानते हैं कि मुल्तान जो है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो बेहतरीन आम की फसल होती है वो मुल्तान में ही होती है।
सबसे ज्यादा जो आम इंपोर्ट किए जाते हैं, या फिर पाकिस्तान के अंदर भी जहां जहां पे इसका इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो मुल्तान से वो चीज जाती है आम। तो बेसिकली आम के ऊपर भी हमारा एक डेडिकेटेड इदारा है, पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आता है ये, और यहाँ पे इंटर्नशिप मिलना बहुत इजी होता है। ठीक है, मैंगो के ऊपर रिसर्च होती है, बेसिक सी है, कोई इतना ज्यादा एडवांस लैब्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी इजीली मिल जाएगी, यानी आपको ज्यादा वो वेट नहीं करना पड़ेगा। सिंपली आपने इनको जो है एक अपना इंटर्नशिप लेटर जो डिपार्टमेंट से निकलवाओगे वो इनके पास भिजवाना है, तो ये आपको टाइम बता देंगे कि आपने कब से ज्वाइन करना है, या आप खुद जाके उन्हें सबमिट भी करवा सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी कॉटन के ऊपर ही इदारा है, इट इज वेरी सिमिलर टू कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप इन दोनों में से किसी को भी ऑप्ट कर सकते हो। इनकी थोड़ा सा इनका फर्क बस इतना है कि ये एक पूरा जो सेंट्रल कॉटन रिसर्च है उसका एक डिपार्टमेंट बन जाता है कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप दोनों में कर सकते हो, जिस तरह एनएआरसी और पीएआरसी का ना, कि पीएआरसी में एक अलग रिसर्च हो रही होती है, वो पूरा इदारा, उसका सब पार्ट जो है एनएआरसी है, ये उसी तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज रिसर्च लेबोरेटरीज आ जाती हैं। ये हमारे पास जो है इसके अंदर जिनका भी इंटरेस्ट जो है ना मेडिकल की तरफ है ना, कोई एमएलटी के स्टूडेंट है, या फिर उनका इंटरेस्ट मतलब क्लिनिकल की तरफ ज्यादा है या हेल्थ की तरफ ज्यादा है, तो वो यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि ये डेडिकेटेड है सिर्फ हमारे पास जो रीनल रिसर्च है उसके ऊपर। तो आप इसको भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ये शहर से बाहर हो जाता है, ये जो सीआरआई भी मैंने बताया, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट और मैंगो रिसर्च या सेंटर, ये थोड़ा सा सिटी से बाहर हो जाते हैं मुल्तान की, मतलब विसिनिटी में है, लेकिन थोड़ा सा जो कहते हैं कि एक सेंट्रल पॉइंट है उससे थोड़ा सा दूर पड़ते हैं ये। तो आसपास हॉस्टल का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो आपको वो मैनेज जरूर करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी है। अब निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में बेसिकली इस तरह से है कि निश्तर के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं अपने, और इस टाइम जो सबसे ज्यादा जिसमें इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को करवाई जाती है और जिसमें सबसे अच्छा काम हो रहा है ना, वो है मीनार। मीनार बेसिकली कैंसर रिसर्च के ऊपर है एक इदारा। इसमें कैंसर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है, और इसकी जो अपनी लैब्स हैं वहां पर जो है बहुत अच्छी पैथोलॉजी की लैब्स हैं जिनके ऊपर वहां पर स्टडीज हो रही होती हैं। उसके अलावा आपको ना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिल जाता है। ठीक है, अगर आप निश्तर में करते हो, निश्तर और मीनार जो है ना, एक तरह से समझे इसको टू एंटिटीज की तरह आप ले लें। अगर आप निश्तर में करते हो तो आपको ना उसके भी डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, वहां आपकी ड्यूटी लग सकती है, वहां पे आपको उसकी लैब्स में आपको काम करना पड़ सकता है। मीनार का अपना एक अलग रिसर्च चलती है जो वो वहां पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये दोनों काफी डिफरेंट है। अच्छा, अब निश्तर में बेसिकली ये होता है कि मीनार में आपको थोड़े रेफरेंस की जरूरत पड़ती है किसी ना किसी की। अगर आपका आर्मी बेस्ड कोई रेफरेंस है तो आपका जल्दी वहां पर काम हो जाता है, लेकिन आप ये भी अगर आपका रेफरेंस नहीं है तो वो आपको टाइमलाइन तो देंगे, लेकिन थोड़ा लेट का देंगे। जैसे आप चाहते हो कि आप जुलाई में अप्लाई करना चाह रहे हो या जून में करना चाह रहे हो, तो आपको अभी अगर आप जमा करवाओगे ना तो आपको अगस्त का टाइम मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का रश बहुत होता है यहाँ पे। अगर निश्तर की बात करें, निश्तर क्योंकि बहुत ज्यादा एक ना क्राउडेड हमारे पास हॉस्पिटल है, तो इधर ना इंटर्नशिप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ का ना थोड़ा सा निजाम इस तरह का है कि हर तरह के पेशेंट होते हैं। अब फेंट हार्टेड लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, मैं रिकमेंड करूंगी निश्तर को कि वो करें वहां पे, क्योंकि ना मैंने खुद भी वहां पर अप्लाई किया था, लेकिन जब मैंने वहां जाके कंडीशंस देखी थी वार्ड्स की और पेशेंट्स की और हर चीज की ना, तो आपको बहुत ज्यादा पैनिक होना शुरू हो जाते हो आप वहां पे। तो इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, जहाँ पे आपने 2 महीने 3 महीने निकालने हैं, तो आप इस चीज को भी देखें कि आपको कहाँ पे ज्यादा रिलैक्सेशन मिल रही है। जैसा मीनार में जो है सच कंडीशन इतनी ज्यादा टफ नहीं होती है, जबकि निश्तर के किसी वार्ड में आप करेंगे तो फिर वो आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी उसमें। ठीक है, और ये जो थे मुल्तान के हो गए सारे इंस्टीट्यूट। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं पेशावर की तरफ। अच्छा, पेशावर में बेसिकली हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर आ जाती है। इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप इंटर्नशिप जो है कर सकते हो। एक पेशावर की एक और यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर के ऊपर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पेशावर। इसके भी डिफरेंट डिपार्टमेंट है जो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे सिलेक्ट ऐसे कर सकते हो कि आपको किस डिपार्टमेंट में वहाँ पे इंटर्नशिप परफॉर्म करनी है। सबसे पहले जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का मैंने एक डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन किया है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, जो केमिस्ट्री वाले हमारे पास क्योंकि वो सर्वे जब हमने किया था उसमें कुछ केमिस्ट्री के भी स्टूडेंट्स थे, तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी के भी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के भी अक्सर कोर्सेज जो है वो इससे रिलेटेड होते हैं, यहाँ पर आप कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाता है, ये है इब्जी बेसिकली। ये बहुत फाइन इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छी रिसर्च यहाँ पर होती है, और क्या कहते हैं
इसकी वर्थ भी जो है वो बहुत अच्छी है। अगर आप कहीं पर भी जाके आपकी सीवी में ये मेंशन होता है तो आपको बहुत अच्छा जो है उस आगे से जो है ना रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि यहाँ आपको सीखने को काफी कुछ मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है। ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का एक डिपार्टमेंट है। उसके बाद अगर हम मेडिकल के उसके क्लिनिकल के या हेल्थ के हिसाब से बात करें तो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारे पास आ जाती है। अब बेसिकली केएमयू जो है ये पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन जो है एक हमारे पास नर्सिंग का और एक मेडिकल कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है मेडिकल फील्ड के लिए। तो अगर आपको यहाँ पर चांस मिल जाता है ना इंटर्नशिप करने का, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ के टीचर्स बहुत ब्रिलियंट हैं, आपको सिखाते बहुत अच्छे हैं, आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाते हैं। केएमयू का अपना एक हॉस्पिटल है डेडिकेटेड केटीएच के नाम से। वहां पर अगर आप इंटर्नशिप करते तो वहां पे भी आपको क्या कहते हैं काफी अच्छा जो है सीखने को मिल सकता है मौका। नेक्स्ट हमारे पास जो है पाकिस्तान का, अच्छा मैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ कि इसके भी डिफरेंट डिपार्टमेंट है, सिर्फ नर्सिंग से रिलेटेड नहीं है। इसमें हमारे पास हर तरह की जो मेडिकल से रिलेटेड फील्ड है वो आ जाती है। अगर आपका फॉर एग्जांपल किसी एक स्पेसिफिक की तरफ इंटरेस्ट है ना, कि ये हेल्थ में भी फर्दर डोमेन्स होती हैं, आपका जिस डोमेन में इंटरेस्ट है आप उस डिपार्टमेंट में भी इंटर्नशिप कर सकते हो, या उस हॉस्पिटल में वहां पर भी जो हॉस्पिटल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है वहां उनके साथ सीख सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स का काम वहां पे चल रहा होता है, वो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग तो देते ही रहते हैं, क्लिनिकल ट्रेनिंग्स होती हैं, तो वो आप भी उनके साथ जो है ना इंगेज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पीसीएसआईआर आ जाता है। ये भी हमारे पास जो है पाकिस्तान का एक गवर्नमेंट लेड इदारा है जो डिफरेंट सिटीज में ऑपरेट करता है। पिछले सेशन अगर किसी ने ज्वाइन किए तो पता होगा कि बहुत सारे जो है ना क्या कहते हैं यहाँ पे आपको काम मैंने सीखने का सारा कुछ जो है उसमें वैसे बताया है, लेकिन ये एक्सक्यूज मी, ओके। तो यहाँ पर जो है काम बेसिकली इसी में, इसमें भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आपको वो बताते नहीं है स्पेसिफिक कि आप किस डिपार्टमेंट में कर सकते हो, लेकिन अगर आप उनसे रिक्वेस्ट कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो वो आपको खुद ही अपॉइंट करते हैं। इसमें भी ग्रुप्स की फॉर्म में जो है इंटर्नशिप होती है। अगर आप बीएस के स्टूडेंट हो तो आपको, मतलब आप बीएस के अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो तो आपको ना 15 दिन की, 20 दिन की, इतने दिन की ही अलाउ की जाती है इंटर्नशिप। लेकिन अगर आप बीएस कर चुके हो उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी इंटर्नशिप की जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा दिन की भी हो सकती है और ज्यादातर पेड भी होती है, यानी आपको उसमें एक सैलरी की फॉर्म में मतलब एक स्टाइपेंड भी मिलता रहता है। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें हमारे पास जो एग्रीकल्चर की जितनी भी स्टडीज हैं वो वहां पे परफॉर्म की जाती है। जिस तरह नेयाब के बारे में मैं पहले एक दफा बता चुकी हूँ, अगर आपको उसके बारे में आइडिया होगा, जो फैसलाबाद में इंस्टीट्यूट है, ये भी उसी तरह से एटॉमिक एनर्जी को यूज करके हमारे पास यहाँ पे फूड और एग्रीकल्चर में रिसर्च होती है। और ये भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट का इदारा है। जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं ना या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं, इनका बेनिफिट आपको ये होता है कि एक कि आपको रहने के लिए ना अक्सर रिहाइश साथ ही मिल जाती है, आपको कहीं बाहर दूर जाके ढूंढना नहीं पड़ता। तो आप जब इनके पास इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हो तो इनके हॉस्टल्स होते हैं अपने, जहां पर आपको अक्सर जो है रूम मिल जाता है। यूनिवर्सिटीज में तो मिल जाता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट में अक्सर एक दो स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं, तो जो पहले बात कर लेता है उनको वो अकोमोडेट कर देते हैं। इसके बाद एक और डिपार्टमेंट मैंने मेंशन किया हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक बेसिक मेडिकल साइंसेज। इसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर मेडिसिन की स्टडीज होती हैं। केएमयू का डिपार्टमेंट है ये। पैथोलॉजी और जेनेटिक्स के साथ हम इसमें जो है ना डील किया जाता है। नेक्स्ट है रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर। ये बेसिकली हयाताबाद में है। इसके अंदर भी अगर किसी का मेडिकल की फील्ड की तरफ इंटरेस्ट है, मेडिकल रिसर्च में इंटरेस्ट है, जिस तरह मैं अपने बीबी के बारे में बता रही थी कि वहां पर मेडिकल की रिसर्च होती है, वैक्सीन बनती है तो उनकी टेस्टिंग होती है, सारा कुछ होता है, तो यहाँ पर ये सारे बाकी इसकी कौन सी तो हम पहले जो है पेशावर को डिस्कस करेंगे। तो आज जो है क्योंकि पेशावर का मेरा एक्सपीरियंस एज सच नहीं है, मैंने एज अ सिटी उसको कभी एक्सप्लोर नहीं किया, तो जो एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए हमारे पास है, काइंडली आप जो है वो बता सकते हैं। मोहम्मद अनस, आपने Thank you. एक्सपीरियंस अपना शेयर करना था, तो काइंडली आप Thank you so बता much, दें Uzma. पेशावर Thank के you बारे so में। much, Uzma. Thank you so much for covering. I will first like to invite Amir Ajmal. He did internship at TB Center HMC Peshawar, and it is one of the industry. He is one of the industry. So, Amir, are you there?
जी जी जी, I'm here. Okay, can you please share some thing about city norms and your experience as an intern? या श्योर या श्योर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच बायोटिक स्क्वाड कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। मुझे तो मोहम्मद अनस ने बताया थोड़ा लेट, तो उस वजह से कोई स्लाइड्स वगैरह मैं नहीं बना सका, तो मैं ओरली ये चीज़ डिलीवर करूँगा। ओके सर, इट्स फाइन। आप 5 मिनट के अंदर अंदर वाइंड अप करते हैं। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, तो मेरा नाम अमर अजमल है और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से बैचलर भी की है माइक्रोबायोलॉजी में, और अभी उसी जगह से एमफिल भी कर रहा हूँ। एमफिल अभी मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। मैंने इंटर्नशिप्स की है डिफरेंट जगहों पे। एचएमसी में भी मैंने की है, माइक्रोबायोलॉजी लैब में। एचएमसी में एक और लैब है टीबी सेंटर, जिसको हम प्रोविजनल टीबी सेंटर कहते हैं। जितने भी जो टीबी के रिलेटेड सैंपल्स हैं ना, टीबी डिजीज़ के रिलेटेड जितने भी सैंपल्स है, तो वो सारे के सारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के कलेक्शन पॉइंट पे कलेक्ट होके इधर ही आते हैं। लाइक इधर ही ये प्रोसेस होती है। और इस तरह मैंने जो इंटर्नशिप्स है वो मैंने जो इंडस्ट्रियल स्टेट है उधर भी मैंने इंटर्नशिप्स की है, डॉक्टर रज़ा फार्मा में और स्टैनले में। तो मैं उसी के रिलेटेड आपको ये चीज़ डिलीवर करूँगा। तो हमारे पास जो टीबी सेंटर है, जो कि हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एक बहुत बड़ी लेबॉरेटरी है। ये है BSL-3 लेबॉरेटरी, सही है। ये BSL-3 लेबॉरेटरी है, और ये KPK में सिर्फ एक ही BSL-3 मेरे ख्याल में यही लेबॉरेटरी है। तो अगर आप लोगों को इस जगह पे इंटर्नशिप मिल जाती है, जितने भी माइक्रोबायोलॉजी या MLT के स्टूडेंट्स है, तो ये एक अच्छा एक्सपोजर है, क्योंकि ये BSL-3 लेबॉरेटरीज है। और इसको अप्रोच करने का एक ही तरीका है, आप लोगों ने फिज़िकल जाके उधर का जो कोऑर्डिनेटर है नूर मोहम्मद, उसके साथ आप लोगों ने कांटेक्ट करना है। उसको अपनी सीवीज़ और जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड है डिपार्टमेंट से, कोई लेटर वगैरह, तो वो चीज़ें आपने इसको दे देनी है। और आपने फिर टाइम टू टाइम इधर आके फिज़िकली कोशिश करें कि आप लोग फिज़िकली आए और फिज़िकली इन लोगों से बात करें कि हमारे इंटर्नशिप का क्या बनाना। लाइक अगर आप लोग सीवी सबमिट करते हो और फिर उसका पूछते नहीं है, सॉरी, तो फिर मुश्किल होता है ना, फिर इंटर्नशिप्स वगैरह ये चीज़ें मिलना, फिर ये चीज़ें मुश्किल हो जाती है। और इधर जो टीवी सेंटर है, इधर भी इंटर्नशिप्स बिल्कुल ईज़िली मिल जाती है। लाइक जब मैंने अप्लाई किया था, तो थोड़ा ये लोग तंग करते हैं। लाइक मतलब ये लोग ये देखते हैं ना कि अगर हम स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं, तो ये फिर इस चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे या नहीं। तो इसके लिए ये फिर आप लोग को तंग करते हैं ना। तंग किस तरह करते हैं कि आपको इसके लिए 2-3 दफ़ा आना होगा ना। लाइक ये लोग देखते हैं क्या है ये स्टूडेंट्स डेडिकेटेड है या नहीं। ऐसे मतलब ये इंटर्नशिप्स वगैरह डायरेक्ट मतलब नहीं देते ना। आप आगे और आपको कहते हैं कि बस चलिए ठीक है, आप नेक्स्ट वीक से आ जाए या नेक्स्ट कमिंग मंडे से, या जो भी है ना। तो इस तरह नहीं होता। तो ये है BSL-3 के रिलेटेड, सॉरी टीवी सेंटर के रिलेटेड, जो कि BSL-3 लैब है। और मैंने इंटर्नशिप्स की हुई थी जो हैदराबाद इंडस्ट्रियल स्टेट है ना, कारखानों से ऊपर, तो उधर भी मैंने इंटर्नशिप्स की थी, डॉक्टर रज़ा फार्मा में भी और स्टैनले में भी। तो उधर जो है वो इंडस्ट्री में ज़्यादातर हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं। चूँकि मैं माइक्रोबायोलॉजी से हूँ, मेरा डोमेन यही है, तो मैंने उधर जो क्वालिटी कंट्रोल माइक्रोबायोलॉजिस्ट का जो लैब था, QC लैब, तो उसी डिपार्टमेंट में था, QC डिपार्टमेंट में। तो तो ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट है, इसमें इंटर्नशिप्स लेने का भी यही प्रोसीजर है। यही एक बात है कि आप लोगों ने फिज़िकली जाके सीवीज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना। लाइक मतलब इधर के जो इंडस्ट्रीज़ है कंपैरेटिवली, वो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बनिस्बत इतने अच्छे नहीं है ना, ताकि वो आपको लिंक्डइन पे या इन चीज़ों पे आप लोग उसको रिक्वेस्ट कर ले, उसको एक मैसेज ड्रॉप कर ले इंटर्नशिप्स के लिए, और आपको रिप्लाई दे देना। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोग जाए, और उधर इंडस्ट्रियल स्टेट में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है ना। लाइक पूरीफाइन हो गया, मीडीक्राफ्ट हो गया, डॉक्टर रज़ा हो गया, स्टेनले हो गया। मैंने खुद इंटर्नशिप डॉक्टर रज़ा में की है। तो मैं जब गया, तो उधर मैंने सीवी सबमिट की। उन लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह थोड़ा बहुत तंग किया था। लाइक मतलब ये लोग इंडस्ट्रीज़ में इस तरह होता है कि उधर इंटर्नशिप ज़्यादातर अलाउ नहीं करते ना। कुछ इंडस्ट्रीज़ होती है जो कि अलाउ करती है, और कुछ तो होती है जो कि बिल्कुल अलाउ नहीं करते। वो आपको सीधा-सीधा कहेंगे कि सॉरी, हम इंटर्नीज़ को अलाउ नहीं करते। तो यही सब कुछ है इंडस्ट्रीज़ के साइड से।
तो बाकी आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर ले, या मैं ग्रुप में भी ऐड हूँ बायोटिक स्क्वाड का, तो उधर भी मैं आंसर दे सकता हूँ। तो थैंक ओके, यू सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो ओके, मच सर अल्लाह आमिर हाफिज़। अजमल। अम, हम लोगों को बार बार खुद अप्रोच करना पड़ता है, इनका मेन पॉइंट ये था, ठीक है। नंबर टू, एग्जैक्टली। we have Ahmed Suhaib. Ahmed Suhaib did internship at Afridi Medical Center and Khidmat Hospital. Sir Ahmed, kindly unmute your mic and share your experience. Hello to all of you. Actually, Assalamu not. alaikum. Hello, yes. वालेकुम सलाम। एक्चुअली आजकल तो मैं फॉरेन में होता हूँ, लेकिन मिस्टर अनस ने मुझे इनवाइट किया, आप लोगों के बारे में बताया कि आपके साथ थोड़ा सा प्रीवियस एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। तो यस, अलखिदमत में और अफरीदी मेडिकल सेंटर में दोनों मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पे काम करते हैं, लेकिन अगर अलखिदमत को हम देखें तो अलखिदमत फुल माइक्रोबायोलॉजी पे काम करता है, उसका एक सेपरेट लैब होता है। तो अगर आप वहाँ इंटर्नशिप गेन करना चाहता है तो आपको सेम जिस तरह आमिर ने बताया कि फ़िज़िकली वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ आपने एक फॉर्मल जो डिपार्टमेंट से आपको लेटर मिलता है वो सबमिट करना पड़ेगा, और दूसरा लेटर ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करना पड़ेगा। आप सबमिट करेंगे, अगर उसके पास स्पेस हुई तो वो 2-3 स्टूडेंट्स लेते हैं मॉर्निंग में और 2-3 इवनिंग में लेते हैं। तो अगर उसके पास स्पेस हुई तो वो आपको ले लेंगे, लेकिन वो ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं रखते, वो 2 या 3 या मैक्सिमम 4 स्टूडेंट्स को रखते हैं। लेकिन उसमें ये है कि वो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पे उनका बहुत ज़्यादा अप्रोच है। वजह ये है कि उसको सैंपल्स बहुत ज़्यादा आती है अराउंड से, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सैंपल्स आती है हॉस्पिटल से, जो छोटे-छोटे क्लिनिक्स है, जो मैटरनिटी होम्स है, उनके सैंपल भी उन लोगों को आती है। तो मैं स्टूडेंट को वो रिकमेंड करूँगा कि अलखिदमत माइक्रोबायोलॉजी के लिए बेस्ट है। दूसरा है अफरीदी मेडिकल कॉम्प्लेक्स, तो वो इस तरह है कि वो जस्ट पैथोलॉजी पे काम करते हैं। मैंने वहाँ इसलिए काम किया कि मुझे कुछ पैथोलॉजी के सैंपल्स और कुछ मेरा काम था, इसलिए मैंने उन लोगों को ज्वाइन किया। वो भी उसका जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है डॉक्टर अशरफ, आपने उनके साथ मिलना है, आपने उनको लेटर देना है, लेटर ऑफ़ इंटरेस्ट देना है। बाद में अगर आप उसको दोबारा अप्रोच करेंगे, फ़ॉलो अप करेंगे तो आपको पिक करके अपने साथ काम पे लगा देंगे। लेकिन अगर एज़ अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप देखें तो आप फिर अलखिदमत को सेलेक्ट करें, केएमयू को सेलेक्ट करें, पीसीसीआईआर को सेलेक्ट करें, और फूड और मेडिकल पे इन जगहों पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जो आमिर ने भी डिस्कस किया और जो मैंने भी बता दिया। बाकी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। Okay, thank you so much, Sir Ahmed. Thank you for taking out the time. Next, we have Abdul Rahman here, did internship with HMC Peshawar and KMU Peshawar. Abdul Rahman, are you there? Abdul Rahman? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam. Yes, sir. Kindly share your experience within 2 to 3 minutes. Sir, you are not audible. Okay, in meantime, we will be moving forward to Mohammed Anas. अभी जी, मेरी अब आवाज़ आ रही है आपकी आवाज़। हमारी साइड पे। अच्छा, तो माय Okay. नेम इज़ अब्दुल रहमान, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। और पहले तो बायोटेक स्क्वाड का और आपकी सारी टीम का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने इतना इनवाइट किया और आप एक अच्छा सेशन कर रहे हैं। आई हैव जॉइन्ड इट फ्रॉम सिंस 15 मिनट्स और मुझे कुछ अच्छी इनसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिली है। सो लेट मी शेयर माय एक्सपीरियंस। तो मैंने केएमयू में तकरीबन 2024 मई से स्टार्ट किया, तकरीबन 5 मंथ्स मैंने 2024 में मैंने इंटर्नशिप की है। मेनली मैंने मॉलिक्यूलर लैब बायोलॉजी में इंटर्नशिप की थी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ज़्यादातर, क्योंकि केएमयू का जो हमने जिस लैब में इंटर्नशिप की थी वो थी पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लेबॉर्ट्री। तो ये एक किस्म की पब्लिक हेल्थ के लिए एक लेबॉर्ट्री बनाई गई है, जिसमें मतलब पब्लिक हेल्थ, ये जो आजकल के जो वायरसेस, नॉर्मल वायरसेस, कोविड हो गया, कोंगो हो गया, मंकी पॉक्स हो गया, डेंगू हो गया, हेपेटाइटिस वायरस हो गए, तो इसका थोड़ा सा जो कभी ना कभी आउटब्रेक्स आ जाते हैं, तो इस पर हम काम करते थे। जिस टाइम मैं काम कर रहा था तो उस टाइम मंकी पॉक्स का थोड़ा सा रुझान था, तो हमने उस पर थोड़ा सा काम किया था। और बाकी हमने कोविड के सैंपल्स हमारे पास सारे स्टोर पड़े हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो हमने उन पे भी काम किया। तो वो थोड़ा सा सारे सैंपल्स बैच वगैरह को फिर लगाया था। तो एक किस्म का मेरा एक न्यू एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है और
माइक्रोबायोलॉजी में अगर हमें न्यू एक्सपीरियंस मुझे मिला वो एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था, तो ये मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस था। पीसीआर पे काम मैंने किया, जैसे तो वहाँ पे कुछ एक है महबूब साहब, एक है वहीद सर, एक है सलमान सर, ये काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो अगर बात की जाए कि वहाँ पर मतलब ज्वाइन किस तरह करना है, तो ज्वाइन तो इस तरह है कि आजकल तो मेरे ख्याल से आपसे इंटर्नशिप की फ़ीस लेंगे। हमारे वक्त में इतना नहीं था, मतलब फ़ीस नहीं थी। तो वहाँ पर जाएंगे, आप अपनी सीवी ड्रॉप करेंगे और एप्लीकेशन लिखेंगे, और जिस तरह आमिर ने बताया कि बार बार जाना। हेलो, am I hearable? सर थोड़ी Audible? डिस्टॉर्शन आ रही है। यस, अब आप ऑडिबल है। अच्छा, मैं कहाँ पर मेरी आवाज़ चली गई थी, थोड़ी सी मुझे कंफर्म करवाएं ताकि मैं जो जब आपने जिक्र किया कि एप्लीकेशन सबमिट करानी होती है, फी सबमिट करानी होती है। बिल्कुल फ़ी अभी आजकल फ़ी है इसकी कुछ थोड़ी सी, तो वो सबमिट करवाएंगे आप, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं थोड़ा सा जल्दी कह रहा हूँ, मैं एचएमसी की तरफ आ रहा हूँ। तो अच्छा, एचएमसी में मैंने हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मैंने काम किया है। वहाँ पर मैंने अपनी माइक्रोबायोलॉजी अपने सब्जेक्ट के लिहाज से अपने लैब में काम किया है। तो ये एक मतलब वहाँ पर हम नॉर्मली सैंपल हैंडलिंग हो गया, सैंपल को किस तरह रिसीव करना है, सैंपल को अगर कोई बायोसेफ्टी का मसला आ जाए या कोई सैंपल मतलब डिस्ट्रॉय हो जाए, हमसे गलती से गिर जाए, ज़्यादातर शीशे की बोतलें होती हैं या इस तरह के समथिंग सिस्टम्स होते हैं, तो वो हमसे गिर जाता है, होता है। कुछ क्लमसी स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं, उनसे गिर जाता है, तो वो उसको थोड़ा सा किस तरह हैंडल करना है। तो वहाँ के हेड हैं डॉक्टर जाहिदुल्ला खटक, और ही इज़ द लाइक मतलब वो उर्दू में मैं उसे कहूँ गुरु हैं माइक्रोबायोलॉजी के। वो केजीएमसी में पढ़ाते भी हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो, काफ़ी तगड़े टीचर हैं वो। हुआ में मतलब हर रोज़ तो नहीं, लेकिन 2 दिन बाद हमसे हमारे इंटर्नशिप स्टूडेंट्स के साथ वो क्लास लेते थे, हाफ एन आवर, घंटे की, बस इस तरह का होता था। तो मैं एचएमसी में आपका मेन काम माइक्रोबायोलॉजी पे अगर कोई करना चाहे तो वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर एटलीस्ट 30 टू 40 सैंपल चाहिए, तो नॉर्मल बात है ये। वो जो हम कहते हैं ना 30-40 एवरेज की बात करें, तो वो आते रहते हैं ज़रूर, और पीक टाइम पे तो 100 से ऊपर भी हो जाते हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने एचआर को एप्लीकेशन लिखनी होगी, और मेरे ख्याल से हॉस्पिटल डायरेक्टर या नर्सिंग डायरेक्टर से पहले साइन करवाना होगा। अब मुझे याद नहीं है कि इसके में हमारे तो फ़ीस थी तकरीबन पर मंथ हमसे 1000 रुपीज़ लिए थे। अब मे बी ज़्यादा हो जाए, कम हो, और मैं तकरीबन अगस्त से शुरू हूँ और फ़िलहाल कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली बता दी या कमेंट में सेक्शन में बता दें, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है? Thank you so much, sir. Thank you so much, Abdul Rahman, for the detailed experience sharing. And the last, Mohammed Anas, हमारे पिशावर चैप्टर से, and then we will go to the move towards to the मुल्तान, ठीक है। मोहम्मद अनस, काइंडली आप थोड़ा सा सिटी नॉब्स के बारे में बता दें और अपना कोई एक्सपीरियंस जो इन सबसे यूनिक है वो बता दें, so that we wind up. Thank you. Okay, assalamu alaikum. Am I audible? वालेकुम अस्सलाम, yes sir, you are. ओके, तो मेरा नाम मोहम्मद अनस खान है और मैं एमफिल का स्टूडेंट हूँ, 3rd सेमेस्टर इन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पेशावर से। मैंने इंटर्नशिप तो काफ़ी की है, लेकिन जो मैं आज डिस्कस करूँगा वो पीसीसीआर है और रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट है। तो पहले पीसीसीआर की तरफ आते हैं। पीसीसीआर में स्पेसिफिकली जो आपको इंटर्नशिप मिलती है, पहले तो उसके कुछ सेक्शन जैसे ड्रग्स हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, साथ में बोटानिक सेंटर भी है, उधर माइक्रोबायोलॉजी भी है, केमिकल एनालिसिस भी होती है। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपको जो यूनिवर्सिटी का लेटर आपके पास होता है वो आप सबमिट करवाते हैं पीएनडी को। पीएनडी को जब आप सबमिट करवाते हैं तो वो डायरेक्टर को उसको रेफ़र करता है, और अगर उनके पास लैब्स में जगह हुई, यूजुअली 3 से 4 लोग वो पर लैब रखते हैं। और अगर
उनके पास जगह हुई तो वो आपको साइन करके आपको टाइम और डेट का बता देंगे कि इस टाइम से इस टाइम तक आप आएंगे। यूजुअली टाइमिंग होती है 9 बजे से 5 बजे तक जो ऑफिस आवर्स होती हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपको अगर काम नहीं होता है, यूजुअली 1-2 बजे के बाद काम नहीं होता है, तो वो फिर अलाउ करते हैं कि आप चले जाएं। तो इसमें ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसकी एक स्पेशलाइज सेंटर है डायमेंशन स्टोन सेंटर, जो स्टोन्स के ऊपर काम करती है। मैंने जो स्पेसिफिकली वहाँ पे काम सीखा है वो बेसिक माइक्रोबायोलॉजी सीखी है, साथ में हमने रिसर्च वर्क सीखी है। रिसर्च वर्क इन द सेंस कि हम 3 दोस्त थे, तो हमने एक लोकल जगह से एक सैंपल उठाया और सैंपल की टेस्टिंग की, उस सैंपल की यानी फूड टेस्टिंग की। तो उस सैंपल से हमें बहुत सारी चीज़ें जो कि बैक्टीरियल रिलेटेड थी, साथ में उसमें हमारे पास फंगस भी था और मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट हमने परफॉर्म किए और वो हमारे साथ उसके रिजल्ट्स आए। तो उसका इसका यही तरीक़ाकार है कि आपने इसी चैनल के थ्रू जाना है। अच्छा, रेफरेंस की अगर बात करें तो यूजुअली अगर बंदे के पास रेफरेंस होता है तो थोड़ा सा अगर रेफरेंस होता है तो आप इजीली उसको अवेल कर सकते हैं। सेकंड, अगर मैं बात करूँ रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट की, तो वहाँ पे मैंने तकरीबन 6 मंथ्स इंटर्नशिप की थी और उनके पैथोलॉजी सेक्शन में उनके फिर 2 डोमेन्स हैं, एक उनका पैथोलॉजी सेक्शन है, एक उनका रिसर्च सेक्शन है। पैथोलॉजी सेक्शन में उनके फिर अलग से डोमेन्स है, पैथोलॉजी आ गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हेमाटोलॉजी, ब्लड बैंक, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। मैंने तकरीबन 1 मंथ हर एक सेक्शन में काम किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम फेल्बॉटमी, फिर उसमें उसके बाद ब्लड बैंक, फिर हेमाटोलॉजी, केमिस्ट्री, फिर माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जो मुझे अच्छी चीज़ वहाँ लगी वो थी कि आपको ज़्यादा रेफरेंस की भी ज़रूरत नहीं। जो रेफरेंस लेटर है यूनिवर्सिटी की साइड से वो देना है और वो आपको हफ्ते के अंदर बता देते हैं कि आपने कब से आना है और कैसे आना है। अच्छा, उसकी एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगता है कि है कि वो उनकी अलग एक यूनिफॉर्म है, मतलब आपको एक यूनिफॉर्म पहन के आना है अपार्ट फ्रॉम द लैब कोट। और लैब कोट भी आपने अगर पहनना है तो उधर ही पहनना है, जो वो सेक्शन, वो चैम्बर है जो फर्स्ट फ्लोर पे है। अदरवाइज आपने वहाँ पे बाहर अपने लैब कोट नहीं पहनना, वरना वो लैब कोट वगैरह आपको अलाउ नहीं करते, आपने जूस लेना पड़ेगा। ठीक है, एक प्लस पॉइंट वहाँ पे ये है कि वहाँ पे हर सेक्शन के जो वो अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मैं माइक्रोबायोलॉजी में था तो हमारी जो इंचार्ज थी मिस सुंदर शौकत, तो वो वीकली हमें हमारी एक क्लास ज़रूर लेती थी, हमें बेसिक माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताती थी। कुछ जो फील्ड से रिलेटेड चीज़ें होती थी, नई चीज़ें होती थी, वायरस वगैरह, अगर मैंने कोविड में अगर काम किया होता तो कोविड के बारे में बताती थी। साथ में कुछ टाइम में HCV की कुछ केसेस आ गए थे तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें वो दी। मेडिसिन के ऊपर बात होती है, वो एक अलग डोमेन है। अगर उसमें आपने अप्लाई करना है तो उनकी अलग से आपने एक लेटर इंटर्नशिप से रिलेटेड। सिटी नॉर्म्स की अगर थोड़ी सी बात करें तो सिटी नॉर्म्स इस तरह से है कि पेशावर चूंकि KP का कैपिटल है, इधर हॉस्पिटल्स भी ज़्यादा है, इधर इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा है, ठीक है, इधर फूड इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा है। तो पहली चीज़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत इजी है यहाँ पे। इधर जू पेशावर BRT है जो कि मैक्सिमम जगहों पे जाती है, आपको लोकल ट्रांसपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जू ट्रांसपोर्ट का क्या कार्ड जैसे मुख्तलिफ सिटीज़ में होते हैं, कार्ड बना के आप उसको यूज़ करके आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट, HMC, TB सेंटर, आपने बात की इंडस्ट्रीज़ की, आमिर ने बात की, साथ में अफरीदी की बात की, सोहेब ने,
अलखिदमत की बात की, तो ये सारी चीज़ें वो इसी रूट पे आते हैं, तो बहुत ईजी होता है इंसान को, ट्रांसपोर्टेशन इंसान की ईजी होती है। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल्स भी यहाँ पे 5 किलोमीटर्स के रेंज में हर जगह पे हॉस्टल्स हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए, तो हॉस्टल्स के ऊपर कोई मसला नहीं है। हाँ, फूड का आपने खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी जगहों पे फूड का इशू है, और कुछ हॉस्टल इस तरह है जो फूड देते भी नहीं है। बाकी ओवरऑल माहौल की अगर बात की जाए तो सेफ है, और मतलब अगर कोई उस इधर इंटर्नशिप करना चाहे और अकेले भी रहता है तो उसके लिए कोई इशू नहीं होगा, सेफ्टी बहुत है इधर, ठीक है। और हॉस्पिटलिटी तो है ही, तो बस यही, दैट इज माय फ्रॉम माय साइड। Okay, thank you so much, sir. Thank you so much, Sir Anas, and all the Thank you. other experience sharing members for sharing the experience related to Peshawar. Now we have one member, Miss Ruman Umar. She she has experience in Multan. So, are you there, Ruman? Yes, yes. Am I audible? Yes, you are audible. Over to you, ma'am. Okay. Assalamu alaikum, everyone. I hope all of you are doing good. I am Ruman Umar, and I am a graduate in molecular biology from BZU Multan. और मैंने इंटर्नशिप की थी CRI मुल्तान में, दैट इज़ कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और मैंने इंटर्नशिप की थी व्हाइल आई वाज इन द 6th सेमेस्टर ऑफ माय यूनिवर्सिटी। सो ये जो डिपार्टमेंट है ये बेसिकली डील करता है विद एग्रीकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप प्रोटेक्शन। सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड टू परस्यू देयर करियर्स इन दीज फील्ड्स, यू कैन गो एंड डू एन इंटर्नशिप ओवर देयर। तो यहाँ पे बेसिकली जो इंटर्नशिप है दैट डील्स विद कॉटन, particularly BT cotton। हम सब ने पढ़ा है about the genetically modified organisms and the BT cotton is worth mentioning। तो उसमें मेन जो हमने चीज़ें सीखी थी दैट वर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव, और उसमें मॉलिक्यूलर से रिलेटेड भी हमने टेस्ट किए थे। फॉर एग्जांपल वी हैव डन द एलाइजा ऑफ बीटी जीन्स, जैसे Cry1AC, Cry2AB। उसके अलावा हमने केनामाइसिन टेस्ट किया था, वी हैड डन द क्विक स्ट्रिक्स एनालिसिस। ये सारे जो टेस्ट वगैरह थे ये हमने लैब में किए थे। राइट आफ्टर दैट आपको फील्ड में लेके जाया जाता है, और वहाँ पे आप फिनोटाइपिंग करते हैं। वहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज़ हैं कॉटन की, कुछ उनकी अपनी वेराइटीज़ हैं जो कि एडवांस लाइन्स हैं बीटी कॉटन की। बीटी वाला जीन तो कॉटन में आ गया, अब किस तरह से उन्होंने उसको एडवांस किया है, अब उसमें डिफरेंट हमारे पास पैरामीटर्स आ जाते हैं, जैसे कि फाइबर की क्वालिटी किसकी अच्छी है, डिजीज रेजिस्टेंस किस में है, बेटर अडाप्टेशन टू स्ट्रेस किस में है। तो उसमें फिर डिफरेंट प्लांट्स को लिया जाता है और उनकी क्रॉसिंग करवाई जाती है। डिफरेंट टाइप्स की क्रॉसिंग होती है, सेल्फिंग होती है, टेस्ट क्रॉसिंग होती है, उसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स होती हैं, तो वो सब आपको सिखाई जाएंगी। उसके अलावा आपसे फिनोटाइपिंग भी करवाई जाएगी प्लांट की, जिसमें आपको प्रॉपर एक रजिस्टर दिया जाएगा जिसमें आपने रोज़ का डेटा लिख के उनको सबमिट करवाना होता है। मीनवाइल एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर अ रिसर्च रिपोर्ट। उसमें आपने रोज़ जो भी काम किया है यू हैव टू डॉक्यूमेंट इट। आपने अपनी पिक्चर्स लेनी होती हैं, यू हैव टू ऐड योर पिक्चर्स एज वेल, और उसमें आपने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है, और साथ में थोड़ा सा आपने लिटरेचर रिव्यू भी देना होता है, जिस तरह से हम लोग कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं उस तरह से। एंड वंस यू आर डन विद द इंटर्नशिप आपने वो सबमिट करवानी होती है। सो जब आप ज्वाइन करते हैं तो तब आपको एक सुपरवाइज़र अलॉट किया जाता है। व्हाइल आई वाज डूइंग द इंटर्नशिप, जो सुपरवाइज़र मुझे अलॉट की गई थी शी वाज़ डॉक्टर सादिया हकीम, और उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड किया था, और हम लोगों ने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से काफ़ी कुछ सीखा रिगार्डिंग द बीटी कॉटन। और इसमें ये है कि हमारे पास वो वाली स्टेजेस पे काम हम लोग कर रहे हैं, और वो वैराइटीज़ पे काम कर रहे हैं जिनमें ऑलरेडी बीटी जीन है, लेकिन अब उनको हम और एडवांस कर रहे हैं। वी आर बेसिकली टेस्टिंग इट फॉर द बेटर परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी एंड द डिज़ायरेबल ट्रेट्स, ताकि मार्केट में रिलीज़ करने से पहले हम देखें कि क्या-क्या उसके अंदर मज़ीद एडिशन की जा सकती है। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट द CRI कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट। यस, वन मोर थिंग, हम लोगों ने कॉटन के पेस्ट के बारे में भी काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस किया था कि कौन-कौन से पेस्ट हैं, क्योंकि जब हम इंटर्नशिप कर रहे थे तो हमारे साथ कुछ एंटोमोलॉजी के भी स्टूडेंट्स थे, तो उनकी जो मेन रिसर्च थी वो इसी चीज़ पे चल रही थी, तो हमें वहाँ से थोड़ा-सा एज मिल गया था। और हमने फॉर दोज़ ऑफ यू हू आर परस्यूइंग द माइक्रोबायोलॉजी, तो हमें कॉटन लीफ कर्ल वायरस के बारे में भी काफ़ी बताया गया था। तो ये वायरस है जो कि कॉटन के प्लांट को अफ़ेक्ट करता है, और अगर ये एक लीफ में आ जाए तो ये पूरे प्लांट में आ जाएगा, और अगर पूरे प्लांट में आएगा तो पूरी आपकी जो फसल है उसमें ये ऐड हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इसका एज़ सच तो क्योर नहीं है, बट इसमें यही है कि जो प्लांट है
उसको आप आगे क्रॉसिंग के लिए यूज़ ना करें। और एंड में हमारा एक लैब रोटेशन हुई थी, तो उसमें हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट था HVI, दैट वाज़ अ हाई वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट। तो वहाँ पे आप थोड़ा-सा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं और वहाँ पे आप कॉटन की प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं कि इसकी माइक्रोनेयर कैसी है, इसकी स्टेपल लेंथ कैसी है। तो ये सारा कुछ आपको कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। So that was all from my side. If you have any question, any query, you can ask me. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Aman. Thank you so much for the detailed explanation and all the things. It was actually really nice talking to you all. Thank you so much, Mrs. Ma. If you have any question, kindly you may ask. There were some of the questions in the chat box, and I guess Abdul Rahman and Amir answered them. Am I right? If you guys have still any question, you can ask or raise your hand so that we allow you to unmute your mic. Sir Amir has recommended PCSIR for the biotech students. And about the timings, Ali Haider asked about the timings, और उनकी timings से जवाब अब्दुल रहमान ने दे दिया था कि timings आप HNC के बात करें तो morning की होती है, ठीक है? And if you guys have any other question, you can ask. Yes, sir, Anas, do you want to add something? मैम मैं टाइमिंग की बात कर रहा था, तो टाइमिंग सिर्फ KMU की जो है, KMU और खिदमत की, वो सेकंड टाइम में भी होती है, इवनिंग में भी होती है, और बाकी जो है वो सारे मॉर्निंग में है। Okay, that's great. Anyone else? If you don't have any question, we are winding up the session. Inshallah, हमारा कल last session होगा लाहौर का, or maybe we will merge any other city with it. And after that, I will try my best to turn on the group settings and allow you all to message there. To the members who share their experience, thank you so much for your time, for your valuable experience sharing. आपके शेयरिंग का मकसद ये है कि बच्चों को थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए कि हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कर कौन से लैब इंस्टीट्यूट में करने का फ़ायदा है, ठीक है? क्योंकि आप जब इंटर्नशिप करते हो और आपको गाइडेंस नहीं मिलती तो फिर कभी-कभार आपके जाके वैल्यूज़ के साथ या आपके टाइमिंग्स के साथ कुछ चीज़ें मैच नहीं करती या फिर आपके इंटरेस्ट से मैच नहीं करती। सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज़ ट्राई आवर बेस्ट टू ऐड समवन टू द एक्सपीरियंस शेयरिंग। Is there anything else that you want to add, Mrs. Ma? No, this is all from my side. I think मैंने यूनिवर्सिटी नॉर्म्स का भी साथ साथ ही बता दिया है वैसे तो। Yes. बाकी हॉस्टल्स के एरिया का बस मैं बता देती हूँ कि वो ज़्यादातर ये बोसन रोड पे अच्छे हॉस्टल्स आपको मिल जाते हैं अगर आपने कहीं पे भी इंटर्नशिप करनी है। तो वो बोसन रोड पे गुलगश्त का एरिया आ जाता है या 6 नंबर आ जाता है। यहाँ पे अफोर्डेबल ऑप्शंस भी हैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए और फिजिबल भी रहते हैं। आसपास ही आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं ग्रोसरीज के लिए, हर चीज़ के लिए। तो आई थिंक यही पॉइंट एक मिस हुआ है मुझसे, बाकी तो मैं सारा कुछ बता चुकी हूँ। Okay, thank you so much. Thank you so much, each and every one of you. Thank you so much, Muhammad Anas, Ms. Uzma, Ma'am Roman, and to all the explanation participants, Sir Amir, Sir Abdurrahman, Sir Ahmed Suhaib. Thank you for your valuable time. Thank you for your experience. We are winding today's session. Allah Hafiz.